कैसे हैं सब लोग? ठीक है मैम। हाँ। कितना स्टार्ट? अच्छा, चलिए। मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही। मेरी वीडियो नहीं आ रही? और किसी को भी नहीं दिख रही क्या? नमस्ते रीना जी, आ रही है आपकी? हाँ, आ नमस्ते। रही है मैम वीडियो। आ रही है ना? हाँ ठीक है, नमस्कार। डिम्पल, आप अपने एंड से देखो, कोई प्रॉब्लम होगी मुझे, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि मेरी वीडियो नहीं आ रही। आ रही है? हाँ चलिए। जी, अब आपको। आगे। चलिए ठीक है। और बताइए, कैसे हैं सब लोग? ठीक है, मजे में है बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग जब तक सब लोग हमसे जुड़ते हैं, आज का टॉपिक मैंने आज कुछ भी पढ़ाने के लिए रखा आप लोगों को, क्योंकि मुझे लगा कि एक राउंड ऐसा होना चाहिए जब मैं आपकी बातें सुनूं और आप लोगों को आपकी क्वेरीज के आंसर दे सकूं, है ना? एक राउंड तो कुछ एक महीने में एक बार ऐसा होना ही चाहिए। ठीक है ना? बिल्कुल मैम, इसकी जरूरत भी बहुत है। जरूरत भी बहुत है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग बहुत सारा इधर उधर से पढ़ते रहते हैं। यूट्यूब आज बहुत बड़ा एक मीडिया है हम लोगों की स्टडीज के लिए। तो वहां पर इतना कुछ फैला हुआ है कि कोई सबके अपने अपने थॉट्स हैं, सबकी अपनी अपनी स्टडीज हैं। और जब आप लोग इतना कुछ देख लेते हो तो मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कौन सही और कौन गलत। और पता किसी को नहीं होता कि कौन सही और कौन गलत। गलत कोई भी नहीं होता, सबने अपनी अपनी स्टडीज की होती है, मैं ये नहीं कहती कि कोई गलत। हाँ, थोड़ा सा बस मैं आप लोगों को ये जरूर कहूंगी कि एक बार जब भी आप यूट्यूब पे कुछ सुने तो उनके एक्सपीरियंस जरूर देख लीजिए कि वो कितने साल से इस लाइन में है। बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का, है ना? जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचाता है। स्टडीज तो सब कर लेते हैं ना। तो इस चीज को देख के अच्छे से जो है आप लोग आगे जाएं। जब तक सब लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, काफी लोग जुड़ चुके हैं, तब तक एक अनाउंसमेंट छोटी सी जो मैं हमेशा करती हूँ। मंडे से मेरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का नया बैच शुरू हो रहा है। इसी मंडे से 10 जून को आप लोगों में से जो भी इस प्रीशियस कोर्स को करना चाहता है वो मेरे साथ इस जर्नी में आगे आ सकता है। ये कोर्स जो है, मैं प्रीशियस क्यों कहती हूँ? क्योंकि ये इतना डिप नॉलेज का कोर्स है और उसके साथ साथ इसकी फीस मैंने बहुत कम रखी हुई है। सिर्फ इसलिए कि मेरा मानना ये है कि हर घर में एक पर्सन इतनी जानकारी रख सके कि वो अपना और अपने पूरे परिवार का कम से कम ये जान सके कि हमारे आने वाले दिन कैसे हैं और ये क्या कर सकते हैं। ठीक? तो इतना करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने एक कोर्स ऐसा रख दिया जिसमें पूरी डीप में नॉलेज है और नॉलेज के साथ साथ आप लोगों को फीस भी बहुत कम देनी पड़ती है। 10 दिन का कोर्स है मेरा ये। 10 दिन के कोर्स में आप लोगों को एट्रीब्यूट्स, एस्पेक्ट्स, ट्राइन्स, एंगुलर्स, मतलब ये जो मैं बोल रही हूँ शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो कुछ लोगों को कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो एक ग्रिड को किस तरह रीड करना, उसके कई तरीके हैं, वो सब सिखाया जाएगा। फिर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के थ्रू आप लोगों को प्रिडिक्शन सिखाई जाएंगी। और इसके साथ साथ इवेंट की प्रिडिक्शंस, इवेंट्स होते हैं ना, अभी आप लोग सब लोग मेरे से क्वेश्चंस करोगे, आज क्वेश्चन आंसर राउंड है ना। मैम हमारे बच्चे की मैरिज नहीं हो रही, उसकी ये डेट ऑफ बर्थ है, ये इवेंट हो गया ना। तो इसकी प्रिडिक्शन कैसे करनी है ना? ठीक। हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं हम लोग कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कितनी सारी चीजें होती है ऐसे। तो वो कब होंगी, ये सब सिखाया जाता है। और एंड में रेमेडीज के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये एक पूरा पैकेज आपका 10 दिन का
सिर्फ 4999 यानी कि 5000 को। वो तो हमारा स्टाइल है 4999, हम ऐसे स्टाइल मार देते होते हैं, है ना? कुछ तो अलग करना है ना। तो इतने कम फीस में आप लोग एक ट्रेंड न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और यहाँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं जिन लोगों ने ये 10 दिन का कोर्स किया है। और आप लोगों की तरह ही वो लोग पहले मेरे से यूट्यूब पे और ये जूम मीटिंग में ऐसे ही जुड़े, जिसमें से उषा जी जो मेरी सीनियर मोस्ट मेरी स्टूडेंट हैं। क्यों उषा जी? अभी तक तो जितना मैं जुड़ी हूँ उसमें सीनियर मोस्ट मैं ही हूँ। बिल्कुल, इसलिए मैंने बोला है। अभी तक आप ही हैं। तो आप जो है कुछ कहना चाहेंगे? आपने ये मेरे से 10 दिन का कोर्स किया है। बिल्कुल नहीं, मैंने सिर्फ 10 दिन का ही कोर्स नहीं किया है, आपके साथ हर शुक्रवार मैं काफी टाइम से बिल्कुल जुड़ी हुई हूँ। बिल्कुल और भी कोशिश की हूँ जितना। अब उसके बाद जो सेकंड बैच आपने लिया, आपने पूरी फ्रीडम दी, वो मैंने ऑलमोस्ट पूरा अटेंड किया है। बिल्कुल और बिल्कुल। तब ये मुझे लगा ये तो मेरा हमेशा से रहा है। हाँ जब जी, एक बार कोई मेरे साथ जुड़ जाता है, जो मेरा एक बार स्टूडेंट बन जाता है, वो मेरे किसी भी बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा रिवीजन कर सकता है, तीसरी बार रिवीजन कर सकता है। वो मेरी लिस्ट में एक बार आ गया, उसके बाद उसको कोई पैसा नहीं देना, कोई फीस नहीं देनी। आप जितनी बार मर्जी मेरे किसी भी बैच में आकर रिवीजन कर सकते। तो और ये उसमें मेरी सवाल पूछने की भी छूट आपने दी है, तो बहुत बिल्कुल बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी क्वेरीज जो है और अच्छे से उसमें क्लियर हुई है, कोई डाउट्स जो थे वो और अच्छे से पकड़ में आए। तो मानना भी है उषा जी, क्यों मैंने ये किया है। आप 10 दिन में कोर्स करते हो, है ना? तो जब 10 दिन में कोर्स करते हो तो क्या होता है कि बहुत सारी क्वेरीज जब आप खुद करने बैठते हो तो आती हैं मन में, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। तो वो कैसे सॉल्व होंगी? इसीलिए बहुत मैंने अच्छे छूट हैं। दी हुई है, हाँ, कि जब आप आप पढ़ाती हैं दोबारा तो रिवीजन हमें करो। लगता है, हाँ हाँ, हमें बोलिए। लगता है कि सब समझ में आ गया, आप पढ़ाते हैं तो लगता है कि बस पूरा ही समझ में आ गया। पर जब एक भी केस स्टडी लेके बैठते हैं तो हर उस पे अटकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ये पता है कि जब हम एक बार पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम अकेले बैठ के वो केस स्टडी कर रहे हो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए इसीलिए जो है, मैं ये हमेशा अपने बैच में स्टूडेंट्स को पूरी प्रिविलेज देती हूँ कि आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सब लोग नहीं ऐसा करते ना, सब कई लोग तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाले क्या होते हैं। क्या होता है डिम्पल, कोई क्या करता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मेरा मकसद है कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो फिर मैं उतना पढ़ाऊं कि एक एक मेरे स्टूडेंट को कहीं किसी और के पास जाकर जरूरत ना पड़े और उसको पूरा डीप नॉलेज हो जाए। और पूरा उसको, ये नहीं है कि एक बार आपने पढ़ाया आपका काम खत्म हो गया। मेरा मानना वो है, गुरु वो जो अपने स्टूडेंट्स को पूरी तरह नॉलेज दे सके। और जब आप मेरे से भी आगे निकल जाएं, मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पता है। और जब वो मुझे कॉल करते हैं, मैम हमें इतना इतने फॉलोवर्स हो गए, हमें इतनी क्लासेस, अब हमें भी स्टूडेंट मिलने लगे, तो मैं इतनी खुश होती हूँ कि आपको बता नहीं सकती। मेरी उपलब्धि वो है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो नाम, बस मैं उतना जरूर कहती हूँ कि मेरा नाम ले लेना कि मेरे से पढ़े हुए हो, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना? तो ये बहुत जरूरी है कि हम आपको पूरी तरह पढ़ा सकें। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ाया तो आप कौन और मैं कौन। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे साथ आज 5 साल पहले भी जो मेरे से पढ़ के गया है ऑनलाइन, हम लोग तभी से तो पढ़ा रहे हैं जब से कोरोना हुआ है, उससे पहले तो ऑफलाइन पढ़ाते थे, है ना? तो ऑफलाइन में तो फिर भी इतना कांटेक्ट नहीं रहता, लेकिन ऑनलाइन जब से हुआ है तो जब जो मेरे पहले बैच का स्टूडेंट है आज भी मेरे से कनेक्टेड है। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। हाँ, एक बात कहना चाहूंगी और सबसे ही कि इतने कम पैसों में मुझे लगता है कि ये कोर्स से जितना हमने सीखा है, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस की मुझे जरूरत है, पर मैं कम से कम प्रिडिक्शन लेवल पे काफी पहुंच पाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा उस पे पहुंच पाऊंगी। और इतने सस्ते में अगर कोई इतनी भारी शिक्षा हमें प्रोवाइड कर सकता है और आगे के फ्यूचर के लिए भी इतना लंबे टाइम तक, तो ऐसा तो कोई भी नहीं करता। कहीं भी ये फैसिलिटी हमको नहीं मिलेगी। थैंक यू उषा जी। पूनम, आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी मैम, हाँ बताइए। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल।
थैंक मैं आपको सुन रही हूँ कुछ दिनों से। यू। हाँ हाँ। और पता नहीं, एक ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ पूछूंगी तो सच मिलेगा, क्योंकि मैंने एक दो प्लेटफॉर्म और भी देखे हैं, लेकिन मैंने पूछा नहीं क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ। चलिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट हुआ। और और मैं आज मैं मॉर्निंग से ही टाइम सेट करके बैठी हूँ, एग्जैक्ट ऑन टाइम मैंने आपके वेबिनार को ज्वाइन कर लिया। और मुझे सीरियसली नहीं पता था कि दिस विल बी लाइक दैट, कि आप सच में क्वेश्चन पूछोगे, नहीं नहीं आप एक नहीं, अपॉर्चुनिटी आज दोगे कि आज हम आज ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन का रखते हैं। नहीं नहीं, आज क्वेश्चन आंसर का राउंड है। तो जस्ट मैंने नहीं, बस एक्चुअली मैंने सब लोग आ गए वेबिनार तो तो ओपन किया, लेकिन ऐसा कुछ पढ़ा नहीं कि टुडे विल बी अ क्वेश्चन राउंड और समथिंग। पर मुझे यही था कि जैसे आप टीच करते हो जस्ट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, मैंने इवन आपकी यूट्यूब पे भी देखी है वीडियोस, तो थोड़ा सा फॉलो कर रही हूँ आपको। कोई तो मैंने वहां पे भी देखा एक्चुअली। सो मतलब थोड़ा इंटरेस्ट आया। बाई चांस आई वॉज ऑन यूट्यूब एंड आई वॉज जस्ट सर्चिंग समथिंग एंड आई जस्ट सॉ यू। आफ्टर वॉचिंग योर वीडियो आई सॉ टू थ्री पीपल मोर ऑल्सो, बट द ट्रस्ट वॉज नॉट, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू बिल्ड द ट्रस्ट। सो थैंक यू नॉट सो गोइंग मच फॉर पूनम, लॉन्ग। आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट आया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड, है ना, टाइम राइट। वेस्ट किए बगैर। बोलिए आप अपना। मेरी डेट ऑफ बर्थ 24th March 1977 है मैम। 24 मार्च मार्च 1977। 77। हम्म, बताइए। और मैंने अभी फरवरी में जॉब ड्रॉप करी है। हम्म एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट कि इट विल नॉट टेक मच टाइम, 2 months will be enough for me to get the job, but still I am awaiting for the job. मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ और एक अच्छे पोस्ट पे, पोजीशन पे मतलब देख रही हूँ, मैनेजमेंट भी है और टीचिंग भी है। हम्म। चलिए, So how, when I will get my job back and it will be better than what I was having, अच्छी होगी। और बस ये क्वेश्चंस है मेरे माइंड में अब, आपके बिकॉज क्वेश्चन मैंने को कभी ब्रेक आंसर। लिया नहीं। आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 19 years इन कंटिन्यूएशन। चलिए, आपको पता है यहाँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, है ना। ओके। और उनको बड़ा मजा आता है, वो बार बार वेबिनार में भी, मेरी क्लासेस में भी दोबारा दोबारा आते हैं। बोले मैम आपको सुनना सुनना तो है ही, इसलिए आते हैं। तो ये उनका प्यार है ना। तो आज मैं तो आपको बताऊंगी बताऊंगी। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ये छूट देती हूँ कि वो हैंड रेस करें, अगर उनके मन में एकदम आता है कि ये क्या होने वाला है। ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने, है ना। ओके। तो वो लोग भी इस डेट ऑफ बर्थ को रीड करके, ये मेरा सॉफ्टवेयर है और मेरे हर स्टूडेंट के पास ये सॉफ्टवेयर होता है। जब आप वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखते हैं तो ये एक्सेल शीट पे सम छोटा सा जो भी है, तो ये मैं अपने स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ। ये जो 5000 फीस है उसी में ये प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है। ओके तो अब आपने पूछा कि आपकी जॉब, एक बार अपना क्वेश्चंस एक बार दोहरा दीजिए ताकि मेरे सारे स्टूडेंट्स जो है अच्छे से मैम, सुन। मैंने अपनी जॉब ड्रॉप करी थी फरवरी में, सब और मैं अपनी न्यू जॉब के लिए सर्च कर रही हूँ, जो कि अभी मुझे नहीं मिली है। क्या लेट क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। हम्म, और प्लस जो मेरे को अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो बेटर होगी उससे जो मेरे पास पहले थी, इन ठीक सैलरी बेसिस और पोजीशन बेसिस। ठीक है। अब सबसे पहले कि आपने ये जॉब क्यों आपको परेशानी आ रही, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हाँ जी। तो आपको ये मैं यहाँ पर बताती हूँ। ये आपका ईयरली चार्ट है, इस साल का चार्ट। शायद आपको ओके। कितना समझ में आए कितना नहीं है, लेकिन मैं क्लियर करती हूँ। ठीक है। कि यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं वो एक ऐसा नंबर है जो मल्टीपल आने की वजह से आप 666 777। मल्टीपल आने की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आई है। ओके। ठीक है। और ये तो पूरा साल ही मल्टीपल है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। और जो आपने जॉब को एकदम डिटैच हुई है, उसका रीजन भी यही है, उसका रीजन भी यही है। ठीक है। तो ये साल आपके लिए थोड़ा सा टफ तो आया है, इसमें कोई शक नहीं है। नेगेटिविटी बढ़ेगी आपके मन के अंदर। ठीक, ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी नहीं बढ़ेगी, नेगेटिविटी बढ़ेगी आपके मन के अंदर।
आपको ऐसे फीलिंग आएगी कि क्यों छोड़ दिया, करती रहती मैं, क्यों ऐसा हुआ, है ना। ये चीजें आपके मन में बहुत चलती रहेंगी। कहते हैं ना, एक सिंपल सी भाषा में कहूँ तो विचार जो है वो बस घूमते रहेंगे दिमाग में। नेचुरल है, परेशानी होगी तो ये चीज होगी। वो आपका ये चार्ट दिखा रहा है। अब आपने पूछा कि मेरे को कब ऐसा होगा जो नई जॉब मिल जाएगी, है ना, नई जॉब कब मिलेगी। कोई मेरा स्टूडेंट बता सकता है कि इनके नई जॉब मिलने की चांसेस कम। वर्षा, वर्षा बताना चाहती है। हाँ, वर्षा। हाँ, एक मैम वीडियो आ रही है। हाँ आ रही है वर्षा, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। मैम, आवाज आ रही है मैम? हाँ आ रही है, हाँ, आ रही है। जैसे आपने कहा कि हाँ, जैसे कहा आपने कि जैसे उनको निगेटिविटी है उनके मन में, तो मेरे ख्याल से इनको नेक्स्ट ईयर जॉब होगी, क्योंकि इनके लाइफ में चेंजेस दिख रहे हैं। 7 7 है हम्म। और 6 बट 9 की देखो, दशा महादशा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही वर्षा, इसमें कोई गलत नहीं कहा आपने। लेकिन हाँ, अब वो एक हाँ, साल का वेट नहीं कर सकते। क्या इस साल कोई योग है? अच्छा, नहीं मैंने पहले तो क्वेश्चन सुना नहीं था उनका, हाँ हाँ। जस्ट मैंने रीड किया वो ऐसे ही। अब उन्होंने जॉब जो है छोड़ दी, ब्लॉक कर दी। बट अब उनको हाँ, अच्छी जॉब चाहिए, तो क्या इस साल योग है कोई? कोई इस साल योग है? अच्छा मैंने हाँ उषा जी, आप बताना चाहती हैं, बताइए। तब तक वर्षा आप रीड करो, इस साल योग है। हाँ। यस मैं यस उसमें मैम। हालांकि थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ, बट हम्म, कोई बात नहीं, तो आप उसको क्लियर मैं कर क्लियर देंगे। करूंगी, हाँ हाँ बिल्कुल। जी। हम्म। तो एक तो इनकी प्रत्यांतर की एक की दशा इनकी आ रही है 2 अक्टूबर से और बिल्कुल। 10 अक्टूबर के बीच हाँ में। बिल्कुल। पे कुछ आसार मुझे लग रहे हैं कि शायद वन की प्रत्यांतर पर वो है कि वन का जो दशा है वो 6 के साथ उसका किस तरह का, नहीं क्योंकि इस उषा जी, अंतरा ज्यादा देखना होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। आप बिल्कुल सही जा रही थी, कंफ्यूज हाँ मत होइए। आप बिल्कुल सही जा रही हैं कि अक्टूबर में एक योग बन रहा है। 8 दिन का ठीक योग है, बन रहा है। अक्टूबर में योग यस बन रहा है। मैम, क्योंकि मैम हम्म। सॉरी मैम, एक योग बनता है अक्टूबर में, 2 अक्टूबर में, क्योंकि मंगल आएगा। अगर प्रतंत्र दशा देखे तो ये कौन बोल रहा है? मैम रिधिमा बोल रही हूँ। रिधिमा, रिधिमा मंगल कहाँ आ रहा है? मैम ये प्रतंत्र दशा में 2 अक्टूबर वाला जो है, हाँ बाईस तो दो जुलाई से अक्टूबर सेकेंड से अक्टूबर से हाँ, पहले। ठीक है। 2 अक्टूबर से जो शुरू है, उसके बाद बिल्कुल 10 अक्टूबर तक जो ये आपका ये चल रहा है, सूर्य भी है मंगल भी है, तो ये एक चांस लाएगा, क्योंकि ठीक है। 1 9 बिल्कुल और 3 1 9 एक योग बना देगा, बिल्कुल जो कि फेम सक्सेस दिलवा सकता है। बिल्कुल साथ ठीक। में थोड़ी बहुत रेमेडीज कर लें तो बिल्कुल अब बारे नहीं। अब पूनम, आपने देखा मेरी स्टूडेंट्स ने कितना अच्छा जवाब दिया। अब मैं आपको आंसर दे देती हूँ ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाए, ऐसा ना सोचे कि मैंने आपको अपनी स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ दिया। नहीं नहीं मैम। पूनम, ऐसा है कि आपकी परेशानी बहुत ज्यादा है। आपको बहुत उम्मीद है कि 22 जुलाई से लेकर और 10 अक्टूबर तक बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इसमें कुछ अच्छा मिल जाए। ठीक है, कुछ अच्छा मिल सकता है आपको। लेकिन आप कहो कि परेशानियां खत्म हो जाएं, मिल तो जाएगी जॉब, लेकिन उसमें भी कहीं ना कोई टेंशन बनी रहे। अच्छा। समझ रहे हैं? थोड़ी बहुत परेशानी बनी रहेगी, फिर भी जॉब मिल जाएगी आपको, जॉब में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कहो साल कि हाँ। ट्रांजिट, इस साल का ट्रांजिट भी 8 आ रहा है। उषा जी ने फटाफट ट्रांजिट भी निकाल लिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस उषा जी। तो मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। 8 आ रहा है तो जॉब मिलेगी, स्टेबिलिटी वाली जॉब मिलेगी। थैंक यू उषा जी। चलिए। एक बार इनका तो मैम 2023 का ये दिवाली जुलाई कब यानी से पॉसिबिलिटी है कि हाँ मैं 22 सोच सकती जुलाई हूँ कि 22 जुलाई से 10 अक्टूबर तक की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ये रीना जी, 22 जुलाई जो आपने कहा है, हम्म तो उसमें वो 9 की वजह से ही। हम्म। तो देखिए, अगर जैसे कारक इनका कारक कौन होते हैं यहाँ, हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेस्ड है बिल्कुल। जॉब दिलवाने के लिए क्या कारक है, कौन से ग्रह हैं जो कारक हैं, और फिर वो उसके साथ क्या उसका रिलेशन बन रहा है। रिलेशन, ठीक है, 6 और 7 के साथ उसका क्या रिलेशन बन रहा है, वो सब देखना है। ट्रांजिट के साथ उसका क्या रिलेशन बन रहा अब जैसे इनका 8 की प्रत्यांतर आ रही है 19 मई से है। और देखिए, उसमें। 8 का आपने कहा तो मैं और श्योर हो गई, क्यों? 8 शनि है। हम्म, देखिए, यहाँ डेट ऑफ बर्थ रीड करते करते मैं आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ा भी रही हूँ, है ना।
आठ जो है वो शनि है। शनि क्या है? सर्विस है। और शनि क्या है? मनी है। शनि क्या है? हमारी प्रॉपर्टी भी है। और शनि क्या है? हमारी स्टेबिलिटी भी है। ठीक, ठीक है ना। जब आठ के का ट्रांजिट आता है तो डिलेज तो वो दिखा देगा, स्ट्रगल भी दिखा देगा, लेकिन वो स्टेबिलिटी भी देगा आखिर में जाकर, और वो ये चीजें दे देगा। तो ये पॉसिबिलिटीज देखो, बहुत मैं बड़ी। उसी रेफरेंस में पूछी थी कि जैसे आठ की प्रत्यांतर भी फिर इनको फायदा देना चाहिए, आठ की ट्रांजिट और आठ की प्रत्यांतर, तो 284 का पूरा अगर प्रत्यांतर, होता है। हाँ बिल्कुल दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ट्रांजिट जो है, हम हमेशा कहते हैं ऊपर से जाता है। हाँ, ऊपर से। और आठ हम जब पीडी लगा लेंगे तो वो बीच में चार्ट में आ जाएगा। जैसे ही आठ चार्ट में आएगा, ठीक है, तो वो 284 का योग बना देगा। और जैसे ही वो योग बनाएगा, देन स्ट्रगल बढ़ेगी, है ना। तो वो तो अभी जो इनका जो कॉम्बिनेशन है 6-6, हम्म, या अभी जो MD AD कॉम्बिनेशन आया 6-7, उसको हम्म, वो 284 यहाँ सपोर्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। आप मतलब 5 को जैसे करता है, पर हाँ, इसको नहीं वो करेगा। नहीं करेगा। हाँ, ठीक है। चलिए। मैं एक चीज और पूछी थी इसी रेफरेंस में, 2000 उन्होंने जो जॉब छोड़ा फरवरी में, हम्म, एक बार 2023 का आप निकालिए तो वो भी पीरियड अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स को, हमें मतलब। लेकिन उषा जी, एक एक डेट ऑफ बर्थ को हम इतना टाइम अगर हाँ, दे देंगे सही है। तो हाँ, वो मैं औरों के साथ बड़ा वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए हमने मुझे खुद ही लगा कि अभी, हाँ जी, हाँ, कोई नहीं बात नहीं, इनका हमने आंसर दे दिया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन जाना चाहता है? शिवानी मॉल, थैंक यू मैम। हाँ थैंक यू पूनम। जब मैं आई थी तो आपने हैंड रेज किया हुआ था, शिवानी। हाँ मैम, थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर हाँ मैम, ये मेरी बेटी है। हाँ इसी काम से ये है लिंक इसमें, हाँ इसलिए हाँ। मैं उसकी मदर हूँ। अच्छा उसकी अच्छा। हाँ। डेट बर्थ मैम है 14 जून 1994। नाउ शी इज बिकमिंग 30 years इन दिस जून नेक्स्ट वीक। तो हम्म। उसके शादी के लिए उसके कोई योग समझ में नहीं आ रहा है। एक बार आप डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 14 जून 1994। जून, नहीं, चलिए। उषा जी, ट्रांजेक्ट निकाल लीजिए फटाफट, आप हमारी हेल्प कर रही हैं आज। मैम एक बार ट्रांसलेट को रिवाइज करवा दीजिए प्लीज। अगर रिधिमा, हो यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ हाँ, मैं इतना पढ़ाने नहीं आई हूँ। यहाँ हम क्वेश्चन ओके आंसर्स के अराउंड, हाँ। रिधिमा, यहाँ मैं जी स्टूडेंट्स को पढ़ाने नहीं आई, यहाँ सबके हम क्वेश्चंस के आंसर्स देने आए हैं, ठीक है ना। जी मैम। हाँ जी मैम श्योर। हाँ। चलिए। इसके बाद मेरा लीजिए मैडम। श्योर श्योर, मैं सबका लूंगी, आप फिक्र नहीं करो। जल्दी जल्दी लेते हैं आप। अ, इस साल मैरिज के योग बहुत ज्यादा हैं। अच्छा मैम, लेकिन अभी तक तो इसका मन नहीं बन रहा है मैम। मैम की मैं इसको, ये एक्चुअली में पीएचडी कर रही है, तो हम्म। इसको उसी में अभी थोड़ा आगे बढ़ना है कि मैं उसमें थोड़ा सेटल हो जाऊं, उसके बाद आगे करूं। और पीएचडी को भी इसको 2nd ईयर हो गया है। नहीं नहीं, इस साल योग है। कब तक हाँ। योग बन सर? इसका इसका जो है, इस साल का मतलब हम लोग, हमारा साल चलता है जब 14 जून से, ठीक है, हाँ चौदह जी। जून से लेकर अगली 14 जून तक, इस साल अच्छा, का मतलब, हाँ। तो अगली 14 जून मीन्स इनका, इसका जो है अगली मई को बहुत हेल्दी चांसेस है। अगले मतलब नेक्स्ट ईयर मई तक? नेक्स्ट ईयर मई, हाँ। मतलब अप्रैल, इसका 14 अप्रैल से लेकर 8 मई तक इसका ट्रांजिट क्या आ रहा है उषा जी? अ, अभी 2023 वाले में तो 7 है, फिर 24 से तो इसका 8 शुरू हो जाएगा। 8 शुरू हो जाएगा, ठीक है। हम्म। नहीं नहीं, वही चांसेस, वही है, वही है, चांसेस है। कि ये तो कभी कभी बीच में इनका हो जाता है कि इनको अपने हिसाब से ही करना, और अपने हिसाब से इनको मिल नहीं रहा है वैसे इनके लायक, इसलिए हम लोग भी टेंस्ड है कि कैसे क्या होगा। देखो भाई, पढ़ाई में तो ये लड़की वैसे भी 5-7 का कॉम्बिनेशन है। 5-7 वाले पढ़ाई को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं मैरिज से।
लेकिन अच्छी जगह मैरिज होगी, चिंता की बात नहीं है। नंबर ठीक है इसके, बहुत लाइफ में प्रोग्रेस करने वाली लड़की है। ये साल इसका पैसों के लिए भी अच्छा आया है, प्रोग्रेस देखेगी तो प्रोग्रेस कोई ज्यादा देखेगी, इसमें कोई नहीं। लड़की के, आपकी बेटी के जो राजयोग है लाइफ में, और एक बार जहां जो पोजीशन पे पहुंचेगी उससे वो ऊपर ही चलती चली जाएगी, नीचे कभी नहीं आएगी। बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है ये साल। मनी माइंडेड ज्यादा हो जाएगी, पैसे पे आया है। अगली मई तक इसके मैरिज के, अप्रैल 14 अप्रैल से लेकर 8 मई तक इसके, जैसे हम कहते हैं ना शादी के चांसेस, तो वहां पर सगाई भी हो सकती है जब बात पक्की होती है। उसको हम हाँ हाँ। कहते हैं, हाँ हम उसको कहते हैं, ऐसा नहीं। जब भी पहली बार बात पक्की होती है वो शादी के हाँ। योग माने जाते हैं, ठीक। अच्छा अच्छा। हाँ, ओके। तो वो शादी के योग इसके वहां जाकर। इसका मैम एक बात और मैं पूछ सकती हूँ, इनका अपने सिबलिंग्स के साथ में कैसा रिलेशन रहेगा, क्योंकि अपने टेंशन की वजह से थोड़ा सा अब अवॉइड होती जा रही है सबसे, फैमिली देखो, मैं से आपको इसी। आपकी बेटी के बारे में एक चीज कह दूं। हम्म। ये इसकी डेट ऑफ बर्थ ऐसी है कि ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होगी अपनी लाइफ में। अच्छा अच्छा मैम। ये जो करेगी कहेगी मेरे को इससे ऊपर करना है, फिर करेगी फिर इससे ऊपर, और क्या जॉब में भी ऐसे ही करती रहेगी, कुछ भी करेगी। तो ये फोकस्ड है सिबलिंग्स पे नहीं, अपनी जॉब पे, अपनी प्रोग्रेस पे, अपनी लाइफ। अच्छा अच्छा मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ठीक लेते हैं हम। अब मेरा नेक्स्ट, लीजिए। हाँ सतीश, सतीश की भी शादी हाँ की बड़ी प्रॉब्लम है, हाँ उसका तो जरूर लेंगे। चलिए सतीश, हाँ। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 9/9/8 एक मिनट, 8 1985। 9/8/1985। 85। चलिए बताइए, आपकी शादी कब की? मैरिज का ही देखना है, हाँ ना हाँ, मैरिज का ही देखना है। इसका तो मेरे को पर्सनल मैसेज भी आ जाते हैं कि मैम मैरिज हाँ कर दो मेरी, है। चलो हाँ, ठीक। क्या था, आप व्हाट्सएप पे बताने वाली थी लेकिन आपने नहीं बताया। अभी आपकी रनिंग एज क्या है? सब 37। देखो सतीश, आप जानते हैं कि मेरी दिन में 3 तो क्लासेस रहती हैं, हाँ ठीक है, उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, ठीक। हाँ फिर भी मैंने फ्राइडे आप लोगों के लिए रखा हुआ है, जिसमें मैं आप कोशिश करती हूँ कि पढ़ाने के साथ साथ भी आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स दूं। और आज तो मैंने सोचा नहीं पढ़ाऊंगी, इसी में आप लोग बहुत कुछ पढ़ लेंगे, और इसके साथ हाँ, साथ जो है मैं आपके आंसर्स दे दूंगी। और तभी आपने चलेगा जब चलेगा। कहा कि मेरा, तो मैंने आपको पहले लिया। अब आप लोग हाँ व्हाट्सएप पे पर्सनल मेरे से क्वेश्चंस पूछ के कहो कि मेरे आंसर्स दे दो, मेरी शादी करा दो, मेरा ये बता दो, मेरे लिए, मैं सबसे हाथ जोड़ के एक सॉरी बोल सकती हूँ इस चीज के लिए। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होता है, हम्म। हाँ, बहुत मुश्किल होता है कि मैं एक एक, मेरे को तो एक दिन में 100 लोगों के ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैं कैसे सबके आंसर्स दे सकती हूँ। बहुत मुश्किल है, मेरी बराबर। परेशानी को समझिए। इसलिए फ्राइडे को आप जितना चाहेंगे मैं पूछ बता दूंगी। चलिए भाई, ठीक है, कोई बात उषा जी इनका ट्रांजेक्ट क्या आ रहा है, क्या रनिंग एज है आप? नहीं। हाँ, 37। 37, ठीक है। 7 नहीं है कि 23, मैम 2023 से देखें तो 23 और 15 38 39 है हाँ, 2023। 39। तो आप बताइए, आप तो हमें गड़बड़, हम फिर कहेंगे प्रिडिक्शन मैम ने गलत कर दी। मैं आपके ऊपर भरोसा करके मैंने आपकी रनिंग एज पूछ ली, चलिए का करते हैं। हाँ ट्रांजिट मैं। 2 है, 23 से हाँ, इनका मैम ट्रांजिट। 39 के होंगे, ये अभी 38 है एज। हाँ तो रनिंग 38 है 39 तो। हुआ, रनिंग एज 39 होगी, ठीक है रनिंग ठीक है। नहीं मैम ठीक, 38 है। चलिए। ट्रांजिट 2 हुआ इनका 23 से 2023। ठीक। देखो भाई, ये जो आपका अगस्त आएगा ना हम्म। सतीश, अगस्त हाँ, आएगा। बोलिए। हाँ, ये जो आपका बर्थडे आएगा, इस हाँ। बर्थडे के बाद आपके योग बनेंगे मैरिज के, योग बनेंगे मैंने कहा है, ठीक है। हम्म क्योंकि ये जो शनि की दशा चल रही है, ये आपकी लाइफ में गड़बड़ कर रही है, हम्म। ठीक है। ये आपकी लाइफ में गड़बड़ कर रही है, इसने आपका सारा इक्वेशन बिगाड़ दिया आपकी लाइफ का, और इसलिए आपकी मैरिज में डिले हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर योग बनेंगे जब ट्रांजिट आपका 3 आ जाएगा, बृहस्पति कारक होता है मैरिज के लिए, तो वो 3 आ जाएगा तो बहुत ज्यादा योग है आपके। लगभग सितंबर से लेकर ये जो आप होगा शुरू, जैसे उसके बाद से
25 अगस्त से हम कह सकते हैं। और ये योग आपका 16 जनवरी तक काफी अच्छा योग जाएगा। इस बीच में आपकी मैरिज हो, लेकिन ध्यान रखना, शांत रहना। 9 नंबर के हो, अपने ही कारण गड़बड़ कर दोगे। ये जब तक आपका 8 की महादशा चल रही है, बहुत लंबी है, ठीक है, 2029 तक है, ठीक। तो यहां पर आपकी मैरिज हो भी जाएगी तो उसमें कम प्रॉब्लम्स नजर आ रही है। तो अपनी तरफ से शांत रखना अपने आप को 2029 तक, बहुत लंबा समय है, समझ रहे हो? हाँ। हाँ, तो ये अपने आप को बड़ा, कहते हैं ना, ईश्वर का धन्यवाद करना कि मैरिज हुई है। तो अब इसको संभाल के चलना है, मैंने आपको बता दिया। हम्म। अपने नाभि पर इत्र लगाना शुरू करो, सतीश। इत्र हाँ। आते, इत्र, परफ्यूम नहीं इत्र। लगाना, ठीक इत्र। है? परफ्यूम बिल्कुल नहीं लगाना। कोई ये मत कर देना कि परफ्यूम लगा देना, परफ्यूम नहीं लगाना। अपनी नाभि पर इत्र लगाना है, ठीक है? मैम गुलाब का इत्र। हाँ, गुलाब का इत्र लगाओ तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ, उसके साथ साथ शुक्र के और भी उपाय, जब बॉयज की बात करते हैं हम तो शुक्र की रेमेडीज करवाते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको एक वर्ड दिया था चैट, आप कहते हो ना, आप मैम बता, मैंने आपको एक हाँ। चैंटिंग के लिए वर्ड दिया था ना? हाँ दिया था। हाँ, तो वो चैंट करो, वो चैंट करो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट रुचि। रुचि, आप आ जाइए। नमस्कार मैम, क्वेश्चन है। कौन बोल रहा है? हेलो मैम, हाँ रुचि। मैं बोलूँ मैम? हाँ हाँ, रुचि बोलिए। हाँ, हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार, हाँ बताइए। थैंक यू मैम। बस मैंने मैंने मेरा बेटे के बारे में पूछना है। हाँ हाँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ 4 नवंबर 1995 है। नवंबर 1995। जी, तो राहु का ही पूरा है देख के मैम। और इसका ना अभी कोई कैरियर नहीं सेटल हो पा रहा है, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ है, तो इसलिए थोड़ा सा टेंशन में है कि क्या करेगा ये। वैसे तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, पढ़ता है, सब चीज में है, लेकिन कहीं ना जॉब हो पा रही है ना बिजनेस प्रॉपर सही हो पा रहा है कि इसकी मैरिज के लिए आगे सोचा जाए। इसलिए थोड़ा सा कब तक अरे ये ये सेटल हो लड़का, पाएंगे? अभी अभी जरा शांत हो जाइए आप। ये लड़का आपका बहुत प्रोग्रेस करने वाला है लाइफ में। कई बार क्या होता है कि हम लोग स्टार्टिंग में कई बार नहीं वो चीजें कर पाते हैं, ठीक है? एट जी की जी। महादशा चल रही है, तो कोई नहीं, स्ट्रगल आ रही है लाइफ में, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये लड़का बहुत प्रोग्रेस करेगा, इस बात की गारंटी। क्यों उषा जी, क्या कहते हैं? कितने अच्छे नंबर हैं इसके, है ना? नंबर अच्छे मैम हैं दिमाग इसके, का बहुत तेज है ये। बहुत हाँ तेज, जी। बिल्कुल, Yes, बहुत तेज दिमाग है। फर्स्ट और फर्स्ट ग्रेड में हम्म 2 1 भी आ रहे हैं ना, सूरज का है तो। हम्म तो लेकिन ये है कि अभी आपने क्या पूछा कि इसकी क्या, क्या पूछना चाहते हैं मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन? मतलब कि कब, हाँ कब तक सेटल हो पाएगा, इसका भी फाइनेंशियल तो कुछ क्या भी नहीं हो क्या पा आप रहा है। अभी जॉब नहीं कर रहा? अभी जॉब नहीं कर रहा मैम। अच्छा, अभी हमने इसका एक्चुअली इससे बिजनेस शुरू करा है। अभी 1 1.5 साल हुआ है वो बिजनेस शुरू किया है, थोड़ा मतलब अभी चल रहा है वो, लेकिन प्रॉपर अभी कोई अर्निंग सही से नहीं हो पा रही है। और अभी लॉ करने की भी सोच रहा है ये, तो मतलब एडमिशन। भाई लॉ में तो बहुत गजब है, लॉ में तो कोई इसमें दो राय नहीं है। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लॉ को बहुत सूट करेगी, इसमें बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस साल इसका बिजनेस भी, इस साल क्या, अगले साल भी इसके बिजनेस के भी अच्छे धीरे धीरे ग्रो करेगा। आप ग्रो बिजनेस में होगा। रखिए इसको, जॉब में बेशक मत डालिए, बिजनेस में ओके। रखिए। और बिजनेस के साथ साथ जो है ये जो लॉ कर ले, कोई ठीक है, तो अच्छी बात, बिजनेस ये मेडिसिन का, ये सप्लाई, ये सप्लीमेंट का है, ये बहुत सही है अच्छी, बहुत अच्छी बात। 3 डेस्टिनी है, बहुत अच्छी, आगे आगे जाकर ये इसको बहुत फायदा देने वाली। ओके, तो ये उषा जी कब कुछ ये कहना 10 चाहती टाइम है? की कब तक चलेगी मैम? 1 मिनट, उषा जी कुछ कहना चाहती है? मेरा तो अपना एक सवाल है, इनके बाद मैं पूछना हाँ, चाह रही थी कि एक सवाल, तो इनका आप कर लीजिए। अच्छा, आपका अपना सवाल है, मेरे को लगा हाँ, आप इनके बारे में। ये ट्रांजिट क्या जनरल चल रहा है? सवाल है। हाँ जी। इनकी रनिंग एज क्या है, बताएंगी जरा? ये अब 29 के हो जाएंगे मैम, नवंबर में।
नवंबर में 28 चल रही है। 29 रनिंग हो गया ना, नवंबर में 20 जी 30 हाँ के। जी हाँ जी हाँ, जी। आज का ही ट्रांजिट आया है इनका अभी हम्म। में। नहीं, ये इसका ठीक हो जाएगा। मेरे को तो अगले साल इसकी शादी के योग भी दिखाई दे रहे। ओके, बस वही मैम, थोड़ा सा सेटल हो जाए तो फिर शादी के लिए तो बात होगी। अगले साल इसकी शादी के योग दिखाई दे तो रहे हैं। इसको बिजनेस में ही रखूं मैम, या मतलब लॉ के लिए? ऐसा है कि आप लॉ करवा दीजिए इसको। लॉ करवाना जी बहुत अच्छा इसका हो जाएगा, और मेडिसिन का बिजनेस इसको बहुत सूट करेगा। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ये वास्तु का एक ऐसा कोर्स है हमारा जो 6,000 रुपीज में 10 दिन का कोर्स है। इसमें हर पर्सन को वास्तु आना चाहिए, क्योंकि आप अपने घर में कितनी सारी गलतियां करते हैं। एक वॉल पे कलर करवाने से लेकर एक बेडशीट बिछाने तक आप लोगों को नहीं पता होता कि अपने ही, कहते ना, हाथों से आप कुआं खोद लेते हैं। तो ये इतना ऐसा कोर्स है जिसमें आपको मैपिंग तक करनी आ जाएगी। एक कील भी आप अगर दीवार पे ठोकते हैं तो वो क्या आपको कहीं कोई पेंस तो नहीं दे रहा, इस कोर्स में वो सब भी है। आप समझ रहे हैं? बेसिक का मतलब ये नहीं है, आप एक घर का पूरा वास्तु जो है इसमें सीख जाएंगे। ये 10 दिन का कोर्स है, और इसमें जो है सिर्फ 6,000 रुपीज फीस है, जिसमें आप एक अच्छे वास्तु घर का अपना भी और बाहर का भी कर सकते हैं। ये भृगु नाड़ी का मैंने आप लोगों को बताया, जो ज्योतिष में इंटरेस्टेड है। ये लंबा कोर्स है हमारा, 30 डेज का कोर्स है। ये नेम न्यूमरोलॉजी और प्रेनोलॉजी, प्रेनोलॉजी का कोर्स है पूरा, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ बताया, जो कि 6 PM से 7:30 PM तक 5 डेज का कोर्स है। ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है कि नाम से कैसे प्रिडिक्शंस भी कर लें, उतने लेवल तक आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। और पूरे साउंड्स क्या, हर चीज में आपको इसका सिलेबस भेज दूंगी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का 4 दिन का कोर्स है, जो कि 11 जून से स्टार्ट हो रहा है, और जिसकी फीस जो है 31,000 है। और फिर ये मेरा जो 10 जून को वैदिक, 2100 मैम। वो तो है ही, उसमें तो कोई शक नहीं कि ये मेरा मास्टर कोर्स है, जो कि मैं सबसे कम फीस में बहुत कुछ सिखाती हूँ। तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम 10th जून आप लोगों को ये PDF ग्रुप में आ जाएंगे। आप लोग जो है इसका वो कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि आज मैं बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाई, जिसमें कि मैं कुछ नाम लिख रही हूँ, जिसमें कि रानी है, जिसमें कि सुनीता है, जो एंड तक मेरे साथ है। ठीक है। और जिसमें कि माला राजपूत है, और मीनू है, और मीरा कली, मीरा कली यही नाम है ना, मीरा कली है, और एक रीना प्रजापति, जिनको आपको इनको भी पूछना था। ये कुछ नाम मैं नोट कर रही हूँ। अगली मैम सुधा जैन। अगली बार जो है फिर से मैं आऊंगी, और आप लोग स्टार्टिंग से आइए। सबसे पहले मैंने ये नाम नोट किया, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर अगली। मैम सुधा जैन का भी नोट कर लीजिए नाम। सुधा जैन, ओके ठीक है, सुधा जैन। तो आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मैं अगले फ्राइडे दूंगी। अगले फ्राइडे फिर क्वेश्चन आंसर्स राउंड। ठीक है। मैम एक बात पूछनी थी। हाँ बताइए। मैम अभी जो चार्ट दिखा रहे थे, मैंने लेट ज्वाइन किया ना, तो समझ में नहीं आया मुझे कुछ भी मैम। नहीं, वो चार्ट आपको नहीं समझ में आएगा, वो पढ़ने के बाद समझ में आता है। वो मैं आप लोगों की प्रिडिक्शन करने के लिए मैंने खोला था। ठीक है। और अभी भी मैं कहूं कि इतनी जल्दी हम सटीक प्रिडिक्शंस ऐसे करना, जो है ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स ज्वाइन करो तो खुद कर सकते हो आप। यही चार्ट आप लोगों को मिलेगा, और इतनी ही जल्दी आप सटीक प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग, सॉफ्टवेयर भी मिलेगा ना मैम? मिलेगा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, जो मैं जिसके थ्रू करा रही थी वो मिलेगा। तो विदा लेती हूँ अभी आपसे, अगले फ्राइडे तक। अगले फ्राइडे फिर हम मिलेंगे। और उषा जी ऐसे ही मेरी हेल्प करने के लिए जरूर आते रहिए। मेरे को बड़ी आसानी हो जाती है जब मुझे फटाफट ट्रांजेक्ट पता चल जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सबको मैम। मेरा नमस्कार। आप लोगों के नाम मैंने थैंक नोट यू कर मैम। ली। मैं जरूर आप लोगों और कुछ रेमेडीज के साथ आऊंगी अगली बार। मैं आप लोगों को थैंक यू कुछ, मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। ओके ओके ओके, बाय।